तो मेरा टॉपिक यहाँ पर जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वो है रीस्टार्ट आफ्टर ब्रेकडाउन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं कि पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, डाउन हो गया, बंद हो गया, बंद करना पड़ा। अब बंद करने के बाद अब रीस्टार्ट करने का कोई सोच रहा है, और सोचना चाहिए भाई। एक बार जो लॉस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो फिर आप उस चीज से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। याद रखिए, बहुत सारे आज जो हमें बड़े बड़े बिजनेसेस दिखते हैं उनमें से कई सारे ऐसी कहानियों से गुजरे हैं। बहुत सारे ऐसी कहानियों से गुजरे हैं जिसमें एक टाइम था जब वो बंद भी हुए थे, शट डाउन करना पड़ा था कोई एक चीज, और फिर बाद में जो वापस आए सीख करके, तो एक इतना बड़ा काम किए कि आज जाकर बड़े बिजनेसेस बने। तो मैं इस बारे में ये नहीं मानता कि ब्रेकडाउन अगर हो गया, बिजनेस कहीं बंद हो गया, डाउन हो गया, भाई एक इंसान कभी किसी चीज में फेल हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर है, वो नाकाम है। एक होता है फेल होना, एक होता है खुद फेलियर होना। तो नाकाम होते हैं, नाकामी जिंदगी का हिस्सा है। और ब्रेकडाउन या बिजनेस बंद हो गया ये होता है, लेकिन इसके अंदर हम ये ना सोचे कि मैं खुद नाकाम इंसान हूं, मैं नकारा इंसान हूं, मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो फेलियर ही हूं। नहीं, फेल हुआ मैं, यस, लेकिन फेलियर नहीं हूं मैं। अल्लाह पे भरोसा करो, तवक्कुल रखो और आगे बढ़ो। तो सबसे पहली चीज मैं ब्रेकडाउन के बाद रीस्टार्ट करने में ये कहूंगा कि ब्रेकडाउन में वजह क्या थी, उसको समझना। वजह क्या थी, क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था। ऐसा तो था कि कभी कभार प्रोडक्ट ही डिमांड नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा था क्या, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं था। या कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट का तो डिमांड था लेकिन लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाए, एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे थे, ऐसा भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छे से, उसके लिए मेरे पास स्टाफ सही नहीं थे। कभी कभार ऐसा भी होता है स्टाफ सही नहीं होता है। तो क्या प्रॉब्लम था, लोकेशन सही नहीं था, प्रोडक्ट तो अच्छा था, मेरा लोकेशन सही नहीं था। इसमें याद रखिए कि अपने प्रॉब्लम के अंदर ये ना समझे कि सब कुछ प्रॉब्लम है, सब चीज गलत थी, ऐसा बात बोलते हैं ना, अरे सब कुछ मैं गलत कर रहा था। देखो भाई, ठंडे दिमाग से, प्रॉब्लम असल में क्या था, असल में क्या था। तो जैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये जो स्वॉट एनालिसिस होती है कि स्ट्रेंथ क्या है, मेरी क्या स्ट्रेंथ थी, मेरी वीकनेस क्या थी बिजनेस की, अपॉर्चुनिटीज कौन सी सामने थी और थ्रेट्स कौन सी जो सामने थी। तो ये समझना, एनालिसिस करने में ये बात समझ में आए कि आखिर में कॉज क्या थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ईमानदारी। ईमानदारी किसके साथ, ईमानदारी अल्लाह के सामने, कि जो कहोगे सच कहोगे और ईमानदार रहकर करोगे। बाज औकात क्या होता है ना, बाज लोगों को ये चीज बहुत खटकती है कि मैं नाकाम हो गया, तो वो लोगों को कोई चाहिए दोष देने के लिए, कुछ नहीं तो गवर्नमेंट पे दोष डालो, बोले गवर्नमेंट ऐसी है ना तो इसलिए मेरा बिजनेस नाकाम हो गया। अरे दूसरे लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम था सपोज, तो बाकी सब लोग भी तो डूब जाते, आपका बिजनेस डूबा। तो इसमें कहीं कुछ ओके पॉलिसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफिकल्टीज हो सकती है कुछ हालात में, लेकिन ये समझना कि बस उसी की वजह से मेरा ये प्रॉब्लम था। हाँ, कभी कभार पॉलिसी चीजें भी होती है, कभी कभार कोई रेगुलेशन ऐसा आ जाता है जिससे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती का नहीं करना चाहिए ब्लेम। मतलब ब्लेम है तो वहां पे समझ करके ईमानदारी से, सच्चाई से कहो कि हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी या ऐसे रूल्स बदल गए और ये रेगुलेशंस की वजह से मैं प्रॉब्लम में आ गया था, ये रूल बदलने की वजह से हमारा बिजनेस प्रॉब्लम में आ गया था। ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि जनरल मार्केट ही खराब थी, बाकी लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आपका बिजनेस डूबा, तो आप क्यों ईमानदारी से अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो। एनालाइज करने में क्या होता है, एक इंसान जो सीखता है ना, कल आप इमेजिन करो कि ये सीख करके जो निकलोगे ना, वो कल बहुत बड़े बिजनेस बन सकते हो। जैसी कहानियां है ऐसी सक्सेस स्टोरीज कि एक जमाने में डूब गए, फिर उसके बाद उठे तो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। कैसे पहुंचे, उसके अंदर वजहों में से वजह थी कि जब डूबे थे तब ऐसी चीजें सीखे कीमती, जो कामयाबी के टाइम पे नहीं सीख सकते थे। यानी कि कोई बिजनेस था जो रह करके एवरेज ही रहता था, लेकिन वो बिजनेस हालात की वजह से और प्रॉब्लम की वजह से डूब गया, और जब डूबा तो सीख करके ऐसे निकला कि एवरेज लाइफ ने अबव एवरेज पहुंच गया। ऐसी कहानियां है। तो ये कहानी तब होगी जब आप ईमानदार रहोगे। कुछ लोग बोलते हैं नसीब ही मेरा खराब भाई, आपका नसीब खराब है तो आपको कैसे मालूम है आपके नसीब में अल्लाह ने क्या रखा है। आपका नसीब खराब है, ये तो बहुत बदगुमानी की बात हो गई। कुछ लोग नौजुबिल्ला अल्लाह को ब्लेम करते हैं, हालांकि अल्लाह के करोड़ों एहसान है, वो नहीं दिखता है उनको। तो ये क्या है, ये सब उनके अंदर के झूठ की का नतीजा है। वो लोग तो डबल परेशान रहेंगे, एक तो दुनियावी तौर पे भी बिजनेस डुबा के बैठे हैं,
दूसरी बात है कि वहां पे सीखना चाहिए तो सीखने की जगह पे दोष देना है उनको यहां वहां, भाई ये बलि का बकरा चाहिए। कोई बकरा कभी कभार घर में मिल जाता है, कभी कभार स्टाफ में कोई मिल जाता है, कभी कभार जूनियर्स में कोई मिल जाता है, कभी कभार बाहर वाले सप्लायर्स में कोई मिल जाता है। भाई ईमानदारी से बोलो कि उसका रियली कितना फॉल्ट था। जिसका फॉल्ट था तो फिर समझो, लेकिन जितना था उतना कहो। ये मत कहो सब तुम्हारा, सब तुम्हारी वजह से, सब ये इसकी वजह से। अरे क्या भाई, ईमानदार रहो। खुद का फॉल्ट था तो ईमानदारी से कबूल करो ना कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, मुझसे 5 मिस्टेक हुई, मालूम तो पड़ना चाहिए। अभी सीखेंगे भी नहीं तो क्या होगा, दुनिया में भी परेशान और आगे भी नहीं बढ़ेंगे, और आखिरत के एतबार से भी झूठ का मामला कर रहे हैं, तो वो आखिरत के एतबार से भी खराब कर रहे हैं मामला। क्योंकि क्या होता है ना, परेशानी पे सब्र करने से सवाब मिलता है और परेशानी से गुनाह माफ होते हैं। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड चीज ये है कि अब ईमानदारी से आपको पता चला तो समझ लो जो जो चीजें नहीं चल रही थी उसको कट करो। यहां पे क्या होता है ना, बाज औकात लोग ऐसे किसी चीज से ऐसे मोहब्बत करने लगते हैं, अपनी उस चीज से इतना ज्यादा वो चीज उनके दिल में बैठ जाती है कि वो भले ही नहीं चल रही है, भले ही रॉन्ग है, भले ही गलत है, लेकिन वही करने का है। तो भाई इसके अंदर आप लॉस करके आए हो, अभी अभी तो सीखो। तो जो जो चीजें नहीं चल रही है वो चीजें अवॉइड करो। मैं एक बार एक क्रिएटिव भाई से बात कर रहा था जो हमारे सेंटर का क्रिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सब कर रहे थे। उन्होंने अपने क्लाइंट की मिसाल दी। उनके क्लाइंट ने क्या कहा, जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का आर्ट वर्क वगैरह पेश किया अपने क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट ने कहा मैं अपने घर में बताता हूँ, हम लोग डिस्कस करके बताएंगे। फिर घर में बताया तो बोले मेरी वाइफ बोल रही थी कि ये पिंक कलर होता तो बहुत अच्छा था। तो वो एडवर्टाइजिंग वाले ने कहा उनको, वेरी गुड, मैं आपको एक पिंक कलर का बना के दूंगा, वो आप अपने घर में लगा लेना, अच्छा है, लेकिन बिजनेस के लिए ये आइडिया अच्छी है। तो यहां क्या मामला है कि जो इनएफिशिएंट चीजें हैं, जो चीज नहीं चल रही है, अब दिल लगा के रखोगे कि मैं यही करूंगा, क्या है ये, जो व्हाट डजंट वर्क उसको कट करो। लेकिन ऐसा ना हो कि आप काम की चीज को कट कर रहे हो। अगर आपकी दिल की फीलिंग है नहीं ये काम की चीज है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, भले ही मैं लॉस में गया, ये मेरी स्ट्रेंथ थी, तो फिर मैं कहूंगा अब ट्रस्ट करो भाई। तुम अगर बिजनेस के अंदर रह कर करके अगर आपको जजमेंट आ रहा है कि मेरे काम की चीज है, तो जबरदस्ती लोगों के बोलने की वजह से भी प्रेशर में मत आओ। समझो कि हाँ सचमुच है स्ट्रेंथ तो ठीक है, या लोग बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वैलिडेट करो, वैलिडेट चेक करो कि बात सही गलत है। अगर बात सचमुच कोई स्ट्रेंथ की चीज है फिर उसको मत डुबाओ, फिर उसको बंद मत करो। लेकिन जो नहीं चल रही है और कंफर्म्ड है, प्रूफ्स बता रहे हैं, चीजें हमें समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करो, जो नेसेसरी उस पर फोकस करो। यानी कि अभी बिजनेस रीडिजाइन कर रहे हो ना, रीलॉन्च करना है, जब रीलॉन्च करना है तो फिर क्या है, जहां जहां कैंसर हो गया वो चीजें निकाल डालो। जो जो चीजें नहीं चली, सड़ रही है, उसको सड़ी हुई चीजों को लेकर मत चलो। हाँ, उसको लेकर अभी बिजनेस मॉडल को उसको डिफाइन करना होता है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो है, जिनसे आपका पर्सनल टच था, तो उनको बताना कि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस के साथ कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आप बता सकते हैं उनको, उनके सपोर्ट की वजह से आप उनको कुछ बेनिफिट्स, लॉयल्टी बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये रिकनेक्शंस बहुत जरूरी है, कस्टमर्स के साथ, लॉयल कस्टमर्स के साथ रिकनेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिजनेस कनेक्शंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होते हैं। अगली चीज, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है जिसके अंदर कुछ बर्नआउट हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, तो अब क्या करो, उसको अच्छे से फिर से प्लान करो। अभी आपको मौका मिला है। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बिजनेस के बारे में मैं जानता हूं कि आग लग गई और उसकी वजह से उनकी पूरी दुकान जल गई, पूरे स्टॉक के साथ जल गई, बहुत मेजर लॉस हो गया, पूरी तरह से ये हो गया ना, आउट ऑफ, खत्म हो गया, जीरो पे आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद जो आग लगने के बाद जो दुकान बनाई, इतनी अच्छी बनाई, इतना ब्यूटीफुल बनाई, इतनी स्टाइलिश, इतनी अच्छी बनाई दुकान, कि जो दुकान वो शायद वो कभी नहीं बनाते थे अगर जलती नहीं थी तो यानी उन्होंने उसे मौका समझा कि चलो अभी इस मौके के साथ मैं अपनी दुकान की इस तरह से कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, इस तरह से स्टाइल एंड लुक बढ़ाऊंगा, इस तरह से मेरी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, मैं देख के बिजनेस तो कोई भी समझ सकता है, उनकी दुकान ही देख के समझ में आ रहा है। हालांकि मुझे अंदर की स्टोरी नहीं मालूम है, अंदर की क्या स्टोरी है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि इनका बिजनेस कम से कम 1.5 गुना तो हो ही गया होगा। क्यों हो गया? अभी वो आने में उन्होंने अपने आप को रीडिजाइन किए। तो अपने आप को सोच सकते हो कि भाई अभी मैं क्या प्रोडक्ट दे रहा हूं, अभी जीरो से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं ना, रीस्टार्ट कर रहा हूं ना, क्या प्राइसिंग होंगी, ऑपरेशंस कैसे होंगे, इजी तरीके से, ब्यूटीफुल फ्लो के साथ, सिंपल या लेकिन बेस्ट, बेहतरीन
कैसे हो सकते हैं, फोकस के साथ कैसे हो सकता है, मेन एरियाज में फोकस करना जहां से रिजल्ट आने वाले हैं। याद रखो कि रिजल्ट है ना, हर एरिया बहुत जरूरी नहीं होती, कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिजल्ट के लिए। वो रिजल्ट वाली एरिया पे कैसे आप फोकस करोगे, कहां से वीकनेस आ रही थी, ये बहुत जरूरी है। पांचवी चीज, अब आप रिस्टार्ट कर रहे हो तो एक रिकवरी प्लान भी होना चाहिए। अभी आपके पास सेफ्टी नेट होनी चाहिए कि फिर से नहीं गिरना है। एक बार गिर गए, एक बार हार चुके हैं, अभी क्या करेंगे, वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, पूरे बाउंस बैक करके जो आ रहे हैं। तो अभी सेफ्टी नेट्स रखिए कि इमरजेंसी फंड कैसे होगा, कॉस्ट कटिंग कैसे करेंगे, बफर पीरियड कैसे रखेंगे, कैसे कुछ बिजनेस अगर कुछ महीने नहीं भी चला तो आपके पास कैसे फंड होना चाहिए ताकि आप सरवाइव होंगे, कैसी स्ट्रैटेजी है कि इस बार अगर प्रॉब्लम आया तो कैसे सरवाइव करेंगे, उस प्लानिंग के साथ आना। कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक चीज हो गई, अब लॉस हो गया, अब वापस आएंगे और फिर इस बार अभी प्रेपरेशन करके आएंगे कि अगर वैसी चीज फिर से हो जाए तो अभी मैं उस झटके के साथ मैं डूबूंगा नहीं, या अभी मेरे साथ वो सेम चीज नहीं होगी, तो ऐसी स्ट्रेटेजी करके आएंगे। जैसे लो कॉस्ट ऑपरेशन कर दिए आपने, कॉस्ट को कम कर दिए, क्या करना है, कैपिटल चाहिए, कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हर बार कॉस्ट कट करके एफिशिएंट रहे, कभी कभार कॉस्ट कट करना खतरनाक हो जाता है, यानी कोई नेसेसरी कॉस्ट होता है उसको कट नहीं कर सकते हैं, मतलब समझदारी से काम लेना है। छठी चीज, जो पर्सनल स्किल्स होते हैं ना खुद के और टीम के, उनको इंप्रूव करके बढ़ना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है एक बीच में टाइम मिल गया, जैसे कोई कह रहा था ना कि अभी मैं फ्री हूं और मैं बिजनेस देख रहा हूं कि कौन सी चीज मैं कर सकता हूं, तो ऐसे टाइम पर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कहावत है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। अगर अपडेटेड नहीं हो तो आउटडेटेड हो, तो मतलब अभी अपडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे सेल्स हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे टीम हो, तो टीम को कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे सही टीम को जमा करें, बहुत जरूरी होती है। कभी कभार टीम गलत थी आपके पास, तो टीम कैसे आप सही कर सकते हैं, टीम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत जरूरी है कि अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, टीम को कैसे इंप्रूव करें, कौन सा कोर्स है, कौन सा एक्सपीरियंस है। पता है आपको आज कितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, नॉलेज अवेलेबल है, एआई के जमाने में रहते हैं, कैसे आप बेनिफिट कर सकते हो। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि कैसे वो स्किल्स को अपग्रेड करें, ताकि अभी इस बार जब मैं आ रहा हूं, मैं वर्जन 2 अपग्रेडेड वर्जन बन के आ रहा हूं, कि मैं पिछले वर्जन का नहीं हूं, मैं अभी नेक्स्ट वर्जन है, मेरा नेक्स्ट वर्जन अभी लॉन्च हो रहा है, नेक्स्ट वर्जन। तो बहुत जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करके, टीम की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके बढ़े। सातवीं चीज, रेप्यूटेशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे बिल्ड करें। मतलब क्या है कि अर्लियर कस्टमर्स, पार्टनर्स, उनको ऐसा लगता है ये भाई, ये लोग तो पिछली बार करके ब्रेकडाउन हो चुका है इनके बिजनेस का, डूब चुके थे एक बार, अभी फिर से उठे हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर कहीं होता है। तो ट्रस्ट फैक्टर को कैसे आप ओवरकम करेंगे, याद रखिए कि कभी कभार कोई चीज एक्नॉलेज करके आप बता सकते हो कि हमने इससे ये सीखा और अब हम इस तरह से करेंगे। देखो वही चीज कोई कहे कि नहीं नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब आप छुपा रहे हो, तो फिर क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से लोगों को लगता है फिर से डूबेंगे, लगता है ये सीख के नहीं आए हैं, ये फिर से डूबने वाले हैं, वही बातें कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या करना होता है, ट्रांसपेरेंसी जब होती है ना कि नहीं हमने ये सीखा और अब हम इससे हम लेसन सीख करके हम अभी एक नेक्स्ट वर्जन अपने आप को और अपडेट करके आए हैं। जैसे चीता होता है ना, चीता चीता आगे जंप लेने से पहले क्या करता है, थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे जंप लेता है। तो आप अपने आप को वो चीता की तरह फुट फॉरवर्ड करोगे, अपने कस्टमर्स हो, पार्टनर्स हो, उनके साथ जब आप ईमानदारी से बताओगे कि देखिए हमने ये चीज सीखी और हम इस चीज से हम सीख करके अब हमने ये प्रेपरेशन के साथ अब हम आए हैं। इससे क्या होता है, ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ ये लोग तो अभी पहले से और बेटर होके आए हैं, ये बहुत अच्छे होकर आए हैं, ट्रस्ट पैदा होता है। आठवीं चीज, अभी जब रीलॉन्च कर रहे हैं तो पहले दिन से केपीआईज जो होते हैं ना, केपीआईज का सिस्टम होना चाहिए। केपीआईज का सिस्टम बहुत जरूरी होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे हमने हमारे सेंटर में इंप्लीमेंट किया है कि भाई हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कि जैसे सवाल आते हैं सेंटर पे, तो कितने सवाल डेली बाकी रह रहे हैं, कितने सवाल जवाब दिए जा रहे हैं, कितने पेंडिंग रह जाते हैं। तो हमारे जो स्टाफ जो बैठ रहे हैं सवालों का जवाब देने के लिए, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि कोशिश उनको करना है सेम डे जवाब देना है, तो नेक्स्ट डे तक जवाब देना है। तो हमने उसकी डेली रिपोर्ट्स का सिस्टम रखा है कि रिपोर्ट्स मिलती है और रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम समझ पाते हैं कि हमारा सेंटर एफिशिएंटली चल रहा है या कहीं पे ट्रैक पीछे आ रहा है, कौन सी चीजों में हमें जैसे चलना चाहिए वैसे हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं।
iPlus TV में जितने हमें प्रोडक्शन करने हैं उतने प्रोडक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जितनी लाइव स्ट्रीम्स करनी है उतनी हो रही नहीं हो रही है। तो वो सारे KPIs जो होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो जैसे आप अपने सेट कर सकते हैं कि सेल्स कितने लीड्स आ रहे हैं, यानी कितनी इंक्वायरी आ रही है, कस्टमर रिटेंशन कितना है, यानी कितने कस्टमर आकर के बाकी रहते हैं, आपके कस्टमर बन जाते हैं, कैश फ्लो कैसा है, उसके KPI सेट करना। देखिए आप क्या करिए ना, मैं अभी ये शॉर्ट वीडियो में KPIs की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। आप क्या करिए, गूगल में सर्च करिए, चैट जीपीटी को पूछिए कि मुझे KPIs, मेरे बिजनेस के कौन से KPIs होंगे, पूछो मेरा फला फला बिजनेस है, इसके अंदर कौन से KPIs होंगे। मतलब वो इंडिकेटर बताएंगे कि आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों का बिजनेस डाउन जा रहा होता है, उनको खुद एहसास नहीं होता है कि मेरा बिजनेस डूब रहा है। कभी कभार क्या होता है, सेल दिख रहा होता है, लेकिन सेल के बाद में पीछे की जो कहानी है ना, वो जब डूब जाते तब एहसास होता है, जब पानी यहां आ गया तब एहसास हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी यहां से चढ़ रहा है, KPIs इंडिकेट करेंगे। ट्रैकिंग शीट्स होती है। आप चैट जीपीटी को, मैंने ऐसे बाज बिजनेसेस के लिए चेक किया कि जब मैंने उसको पूछा कि मुझे ये बिजनेस के KPIs बताओ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप पूछिए आपके बिजनेस के KPIs के, डे 1 से उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करो। कभी कभार बहुत ज्यादा भी दे देता है वो, सिंपल भी रखना बहुत जरूरी। पता है कि सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने में टाइम चला गया, काम ही नहीं किए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझदारी मतलब देखो, उसमें से सिलेक्ट करो कि आप जो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो वो लेवल के एतबार से आपको कितने KPIs की जरूरत है, समझदारी से करो। पॉइंट नंबर 9, अकेले मत रीस्टार्ट करो। अकेले मत रीस्टार्ट करो, आपके मेंटर होनी चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स होनी चाहिए जो आपको फीडबैक देंगे। हाँ, जो ऐसे लोग हों जो आप, जिससे मेंटरिंग लो। देखिए एज अ कम्युनिटी हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम मेंटर करें। अगर आप अच्छे हो कोई चीज में तो आप किसी को हेल्प करो, किसी की मेंटरिंग करो। तो उसी तरह जो रीस्टार्ट कर रहा है उसको भी चाहिए कि कोई मेरे साथ एडवाइजर हो, कोई मेंटर हो जो मुझे गाइड करेगा, जो मुझे बताएगा मैं कहाँ डाउन हो रहा हूं। कुछ लोग फ्री में भी मिलेंगे, कुछ हो सकता है कोई नॉर्मल कंसल्टेंसी चार्ज पे मिले। आप अपने बिजनेस के एतबार से देख सकते हैं आपको कितना चाहिए। कभी कभार कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, और खैर खा होना बहुत जरूरी है, कोई आपको मिसयूज ना करे। कभी कभार सेकेंड ओपिनियन से ना, सेम मिस्टेक करने से आदमी बच जाता है। अपने आप को रिसेप्टिव बनाओ। कुछ लोग होते हैं ना जो सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात, मुझे किसी की नहीं सुनना है, ऐसे मत बनो। सुनो, सुनो, उसमें से देखो कौन सी चीज सही है वो फॉलो करो। हाँ, कुरान की एक आयत भी इस ताल्लुक से है। और आखिरी 10वीं बात, ये माइंडसेट लेकर चलो कि रीस्टार्ट करना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है। मतलब रीस्टार्ट कोई फेलियर नहीं है, उसको रिफाइनमेंट एंड ग्रोथ की तरह पुट फॉरवर्ड करो। जैसे फेमस मिसालें जो दी जाती है एयरबीएनबी एंड स्टारबक्स की, कि ये ब्रेक डाउन हो चुके थे बिजनेस, फिर स्टार्ट होकर के बड़ी ऊंचाई तक गए। कैसे गए? ब्रेक डाउन के बाद ऊंचाई तक गए। ऐसी कई मिसालें, ये तो 2 मिसालें, ऐसी कई मिसालें। तो यहां पर ये सोच के मत आओ मैं बेचारा, मैं हारा हुआ, अभी मैं आ गया हूं, थोड़ा सा मुझे कचरा मिल जाए मार्केट से, कुछ टुकड़े मिल जाए, मैं टुकड़ों पे पलूंगा। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेंथ के साथ आ पाओ, कॉन्फिडेंस के साथ आओ, तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा। हाँ, आप ऊंट को बांधे ना, अब भरोसा अल्लाह पर करो। स्ट्रेंथ, रीस्टार्ट को स्ट्रेंथ की तरह आ पाओ, और आपका जो एटीट्यूड है ना वो आपके कस्टमर्स तक भी पहुंचेगा, आपके स्टाफ तक भी पहुंचेगा, आपके पार्टनर्स तक भी पहुंचेगा। कई बार ये एटीट्यूड बोलता है, ये एटीट्यूड हमारा कमजोरी वाला नहीं होना चाहिए। मैं बेचारा एटीट्यूड से मत आओ, ऐसे काम नहीं करो। कॉन्फिडेंस के साथ आओ, तवक्कुल के साथ आओ, अल्लाह पे से मदद मांग के आओ, भरोसे अल्लाह पे करो, आगे बढ़ो। अल्लाह आपका रब है, आप हो सकता है कमजोर है, अल्लाह गनी है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का रब है। ये क्या, अल्लाह ताला जहानों का रब है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने ऊंट को बांधे ना, स्टेप्स लिए ना सही, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आना बहुत जरूरी है। ये मैंने 10 बातें आपके सामने रखी, खास तौर से रीस्टार्ट आफ्टर ब्रेकडाउन के टॉपिक पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ये बात से लेसन सीख करके दुनिया में भी खैर और बरकत वाली जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमाए, और सही कामयाबी, असल कामयाबी है आखिरत की कामयाबी। वहां पे कोई ब्रेकडाउन होता है ना, यानी कि गुनाहों में डूब जाता है, ब्रेकडाउन, वहां का रीस्टार्ट क्या है? तौबा। तौबा किए तो रीस्टार्ट हो गए, लेकिन सच्ची तौबा, वही सच्चाई वाली बात, वही चीज जहां आपका जो दीन की समझ है ना, वो चीज, वही सेम एटीट्यूड आपका यहां भी आ रहा है। वहां पे भी पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रख के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी अल्लाह से रहमत तलब करके आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको सही फहम के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तो यहाँ पर हमारी ये स्ट्रीम का के सारे
पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुए। फौज भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई बात आपके जहन में आई होगी तो? बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं, अभी आपने जिक्र भी किया कि ये भी नहीं मालूम कि लॉसेस हो रहे हैं, बट लोग कारोबार अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि जहां पर कारोबारी को सोचना ही चाहिए, ताजिर को सोचना ही चाहिए कि अब मैं इसको बंद कर दूं या भी मैं इसको चलाऊं। तो वो इंडिकेटर्स हमारे क्या है, वो केपीआई का पार्ट है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम अगले स्ट्रीम में सबसे पहले इसी को डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है समझने के लिए कि वेदर टू कंटिन्यू दिस बिजनेस और वेदर टू स्टॉप इट राइट एट द मोमेंट। इंशाल्लाह।